नमस्कार, मैं सौरभ खरे आपको पराग कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पराग कोचिंग ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं S27 अपनी सीरीज का 27वां पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये पेपर आपको कहां से मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। वहां से आप इसको अपलोड करिएगा, डाउनलोड करिएगा और सॉल्व करिएगा, और जो सॉल्यूशन है इसका हमारे यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होगा। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है आज का, एक दुकानदार द्वारा एक बाल्टी को 8% के लाभ पर बेचने पर अर्जित लाभ उसके द्वारा उसे 8% की हानि पर बेचने से 28 रुपया देखे। तो कह रहा है बाल्टी का क्रय मूल्य क्या है। अगर हम लोग देखें सीपी जो होगा वो कितना होगा, 100% होगा। एक बार उसको 8% के लाभ पर बेचा जाता है, एक बार 8% के लाभ पर यहाँ बेचा जाता है, और बेचने पर अर्जित लाभ उसके द्वारा उसे 8% की हानि, कहीं 8% की हानि हो रही होगी, नी पर बेचने से 28 रुपया देके। इसका गैप का अंतर, यहाँ से अगर देखें, यहाँ से परसेंटेज का डिफरेंस कितने का आएगा, 8 और 8 कितने परसेंट आ जाएगा, 16% का अंतर आएगा। 16% की वैल्यू जो है रुपया में देखी जाए, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू तो 28 रुपये कहा गया। कितना रुपया कहा गया? 28 रुपये। तो 16% बराबर 28 रुपये। वो पूछा इसका सीपी कितना होगा। सीपी मतलब 100% होता है, तो 100% बराबर हो जाएगा 28 बटे 16 गुणा 100%। कितना हो जाएगा? यहाँ पे अगर देखें 4 चौको 16, 4 सत्ते 28, 4 25, वो 25 सत्ते हो जाएगा 175 रुपये। उसका क्रय मूल्य रहा होगा 175 रुपये। 100% उसका क्या होता है, क्रय मूल्य हो जाता है। कितना हो जाएगा? 175 रुपये। बात क्लियर हो पा रही। दूसरा नंबर देखिएगा, शनि के एक चंद्रमा का व्यास शनि के व्यास के छठे भाग के बराबर है। शनि के एक चंद्रमा का व्यास, वो कह रहा है शनि के व्यास के छठे भाग के बराबर है। शनि सैटर्न और शनि और उसका मून चंद्रमा, हर ग्रह के अपने अपने मून होते हैं, चंद्रमा होते हैं। वो कह रहा है उसके जो व्यास है वो छठे भाग के बराबर है। छठे भाग के बराबर है। अगर व्यास का अनुपात देखा जाए तो अगर ये 6 होगा तो ये कितना हो जाएगा, उसका 1 होगा। छठे भाग का मतलब है अगर इसका व्यास 6 होगा तो इसका व्यास कितना होगा, 1 होगा। अगर बताइए त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। त्रिज्याओं का अनुपात वही होगा जो व्यासों का अनुपात है। त्रिज्याओं का अनुपात वही होगा जो किसका अनुपात है, व्यासों का अनुपात। ऐसा क्यों कह पा रहे हैं हम लोग, ऐसा इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि जब यहाँ पे 6/2 करेंगे, 1/2 करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा। इसलिए ऐसा करने की आवश्यकता नहीं। आप जानते हैं अनुपात हो, परसेंटेज वृद्धि हो, अगर हम कहें त्रिज्या 10% की वृद्धि हो रही तो व्यास में भी 10% की ही वृद्धि होगी, क्योंकि ये सब क्या है, आपके कांस्टेंट वैल्यू के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिज्याओं का अनुपात वही होगा 6:1। 6:1 होगा। वो कह रहा है उनकी आयतन का अनुपात। आइए आयतन क्या होगा, इनका आयतन का जो अनुपात होगा वो क्यू के रूप में हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा, इसका क्यू होगा, तो 6 का क्यू कितना हो, 216, और 1 का क्यू होगा 1। इनके आयतन का अनुपात होगा 216:1। आपको कोई फार्मूला वगैरह नहीं लगाना, क्योंकि आप देखो जो भी मात्रक वगैरह यहाँ पे जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी सब कट जाएगी। हमको क्या करना, उसका क्यू करना, बस त्रिज्या का क्या कर दे, क्यू कर दीजिए, क्योंकि अनुपात निकालना। क्या निकालना, अनुपात। तो 216:1 हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन लिखा गया है, यदि एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 576 मीटर है। अर्धवृत्ताकार क्षेत्र की परिधि है जो, अगर ये आर है, ये आर है, यहाँ से यही कितना होगा, यहाँ ए वाली वैल्यू, ये वाली होगी 2πr का आधा। 2πr पूरा सर्कल होता है, इसका हो जाएगा आधा। और इसका ए भी परिधि मतलब पूरा आपको क्लोज फिगर होना चाहिए, प्लस कितना हो जाएगा 2r, जो हो जाएगी इसकी परिधि। इसकी परिधि दी गई है 576 मीटर। कितनी दी गई है बेटा, 576। यहाँ हो जाएगा कितना, πr मतलब 22/7r प्लस 2r बराबर 576।
ये 2 से 2 कट जा रहा है, तो बाई का मान हमने 22/7 रख दिया। 7 दूनी 14, 22 से 14 हो जाएगा 36/7 आर। कई लोग तो डायरेक्ट याद किए जाते हैं कि अर्धवृत्त की जो परिधि होती है 36/7 आर होती है। कितनी होती है? 36/7 आर होती है। बराबर कितना हो जाएगा? 576। 36 का भाग दे दी, 36 एकम 36, कितना बचेगा? 21 बचेगा। 36 छक्का 216, तो आर बराबर हो जाएगा 16 सत्ते 112। तो इसका क्या पूछा गया है? पूछ रहा है इसका व्यास कितना होगा। व्यास डी बराबर हो जाएगा 2r, यहाँ हो जाएगा 2r, 2 × r। देखो यहाँ व्यास पूछा गया था, 2 × कितना हो जाएगा? 112, हो जाएगा 224। इसका जो व्यास होगा वो कितना होगा? 224 होगा। बात क्लियर हो पा रही है? अगला देखिएगा। चौथा नंबर लिखा है, एक वर्ग ABCD में विकर्ण BD की लंबाई 8√2 सेंटीमीटर है। एक वर्ग ABCD में विकर्ण BD की लंबाई 8√2 है। अगर विकर्ण 8√2 होगा तो इसकी भुजाएं कितनी कितनी होंगी? 8 हो जाएंगी, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि D बराबर होता है A√2। D बराबर कितना होता है? A√2। D का मान दिया था, विकर्ण का डायमीटर दिया गया था 8√2, डायगोनल दिया गया था 8√2, यहाँ हो जाएगा A√2। A बराबर हो जाएगा 8, ये बराबर कितना हो जाएगा? 8। वही भुजा है 8 हो गई। पूछ रहा है वर्ग और त्रिभुज ABD के परिमाप के बीच का अंतर बताइए। परिमाप क्या होगा? पेरीमीटर। वर्ग का पेरीमीटर कितना होगा? वर्ग का पेरीमीटर हो जाएगा 8/4a माइनस 2πr। 2πr नहीं, हमें त्रिभुज का चाहिए। त्रिभुज किसका? ABD का, इसका परिमाप, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग करेंगे 8 8 16 प्लस 8√2। त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है। किसका परिमाप पूछ रहा है? त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है। 4a 8 × 4 = 32 हो जाएगा। 4 × 8 कितना हो जाएगा? 32 माइनस 16 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 32 16 जाएगा, 16 बचेगा माइनस 8 अगर यहाँ से हम लोग 8 कॉमन ले लें, 8 2 माइनस रूट 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। चौथे का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौथे का डी सही हो जाएगा। 5 नंबर करिएगा। पाँच नंबर में क्या लिखा गया है? यदि संख्या a बराबर 81 गुणा 117 गुणा 63 गुणा 46 इंटू, ये कह रहा है 3 की पावर b से डिवाइड है। b का मैक्सिमम चाहिए हमको। क्या चाहिए? b की मैक्सिमम वैल्यू। कंप्लीट डिविजन है 3 की पावर b से। आपको करना क्या? ऊपर जितने b होंगे वही b का मान होगा। सबसे जितने b होंगे सब b को निकालो। b मतलब 3 की पावर b है। जितने 3 होंगे वही निकालना है, क्योंकि हमें b का मैक्सिमम मान चाहिए है। क्या कर सकते थे? 81 को लिख सकते थे हम लोग। 81 को लिखना चाहें हम लोग 3 × 9 = 27 3 × 81 3 की पावर 4। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 7 2 9 का भाग जा रहा है इसमें। 9 13 9 17 13 9 17 कितना होगा? 3 की पावर 2 इंटू कितना हो जाएगा? 13। यहाँ 9 7 63 कह सकते थे, मतलब 3 की पावर 2 इंटू 7। यहाँ है क्या? 3 6 4 10 3 का भाग नहीं जाएगा, 40 का 40। अब कितने 3 हो रहे हैं यहाँ पे? देखो 3 की पावर b से पूरा कट जाना चाहिए। कंप्लीट डिविजुअल है। कंप्लीट डिविजुअल मतलब हो जाएगा पूर्णतः भाज्य होने का मतलब है कि 3 के जितने ऊपर है उससे नीचे उतने ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। मैक्सिमम कितने होंगे? जितने ऊपर होंगे, क्योंकि पूर्णतः क्या है? विभाज्य है। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? 2 2 4 और 4 8
3 की पावर 8 इंटू कितना हो जाएगा 7 गुणा 13 इंटू 40। इसमें कोई 3 नहीं मिल रहा है, समझ रहे हैं, बटे कितना 3 की पावर b। इसमें तो 3 है नहीं हमारे पास, काट दो। इसमें 3 के कितना, तो b बराबर कितना हो जाएगा 2 2 4 4 8, कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा हमारे पास 8। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a। 5 में का कितना हो जाएगा a। अगला देखिएगा, एक ग्राफ दिया गया है, छठवां नंबर में। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ई एंड सेक्शन बी। ग्राफ दिया गया है, कह रहा है नीचे दिया गया मेरा तालिक 5 वर्गों में छात्रों की संख्या दर्शाता है। छात्रों की संख्या 7200 है। तो आपको 6वां 7वां 8वां और 9वां आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप स्वयं करिएगा, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 6 का आएगा ए, लिख लीजिएगा, 6 का आएगा ए। इसका आ रहा है आपका 360। 7 का आएगा बी 180। 8 का आएगा आपका डी 111.11। 9 का आएगा वी। अगर किसी व्यक्ति को या किसी स्टूडेंट को समस्या हो रही है उसको सॉल्व करने में, हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम इसका सॉल्यूशन भी आपको दे देंगे। हालांकि बहुत कठिन नहीं, जब इतना सवाल आप लगा रहे हैं आपके पास हो जाएंगे। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा गया है, एक मिश्रण 50 लीटर में टॉनिक और पानी का अनुपात, टॉनिक और वाटर का रेशियो जो है टॉनिक रेस टू वाटर, टॉनिक और वाटर का जो रेशियो है वो 4:1। कितना है 4:1। कुल टोटल 50 लीटर था। मिश्रण कह रहा है जो मिक्सचर था वो कितना था 50 था। अगर टोटल 50 लीटर है तो ये कितना हो जाएगा 40 लीटर। ये कितना हो जाएगा 10 लीटर। ये 40 लीटर हो जाएगा, ये 10 लीटर हो जाएगा। कह रहा है अनुपात को 3:1 करने के लिए कितने अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होगी। अनुपात को 3:1 करने के लिए 3:1 करना है। कितना पानी मिला दो, x पानी मिला दो, तो 3:1 हो जाए। 4:1 था, 3:1 पानी मिला देंगे, 3:1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 40 बराबर 30 प्लस 3x, 3x बराबर कितना हो जाएगा 3:1 करना है। तो पूछ रहा है कितने अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होगी। 40 था, 10 था, पानी को x मिलाया गया तो यह 3:1 करना था। 40 10 50, ठीक है। 3x कितने अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 10 लीटर। 3x बराबर कितना हो जाएगा 10 लीटर। आगे लिख रहा है कितने अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होगी, तो हम लोग कह सकते हैं x बराबर क्या आ जाएगा 10/3। कितना आएगा 10/3। इसका मतलब हो जाएगा 3.33 लीटर। बात क्लियर हो पा रही है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 4:1 था। कितना था 4:1 था, 50 लीटर लिया गया था, तो यहाँ 40 हो जाएगा। जी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 40/10 इसमें पानी में मिलाया गया, x हो गया, x लीटर ऑफ 3:1 किया। बड़ा मत करना है तो 40 बराबर कितना होगा 30 प्लस 3x, और x बराबर आएगा 3.3 लीटर। अगला देखिएगा 11 नंबर सवाल। एक होटल में 16 लोग पार्टी के लिए गए। उनमें से 15 ने अपने पेय पदार्थों पर 600 रुपये खर्च किए, है ना। 15 ने अपने पेय पदार्थों पर 600 रुपये खर्च किए थे। एकमात्र व्यक्ति ने उन सभी खर्च किए गए औसत पैसे से 200 रुपये अधिक खर्च किए। उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल, लगा लीजिएगा। 16 लोग थे पार्टी में, उनमें से 15 ने अपने पेय पदार्थों पर 600 रुपये खर्च किए, ठीक है। 16
People went to a hotel for party. 15 of them had spent rate 600 each over their drinks. प्रत्येक व्यक्ति ने 600 रुपया खर्च किया। प्रत्येक व्यक्ति ने कितना खर्च किया? 600। इस प्रकार लास्ट में पूछा फाइंड द टोटल मनी स्पेंड बाय देम। मान लो टोटल मनी, लेट जो टोटल मनी है जो पूछा था उसी को निकाल लिया करो। कभी पूछेगा जो 16वां व्यक्ति उसने कितना रखे तो उसको एक्स मानेंगे। अभी पूछा का टोटल मनी, तो टोटल मनी मान लो एक्स। टोटल मनी क्या मान लिया हम लोगों ने? टोटल मनी कैसे निकल सकते हैं? देखो 15 लोग थे, 15 लोगों ने प्रत्येक ने 600 जमा किए, ये हो गए। और इस वाले ने कितना जमा किया? टोटल 15 व्यक्ति 600 जमा किए, इतना हो गया। और एकमात्र व्यक्ति ने उन सभी खर्च किए गए औसत से 200 रुपये अधिक खर्च किए। इतने तो 15 लोगों का खर्च हो गया, ठीक है। 15 लोगों ने इतना खर्च किए, टोटल मनी इतना था। अब वो कह रहा है जो 16वें व्यक्ति ने जो खर्च किया है वो इनका औसत कितना हो जाएगा? तो टोटल बटे 16, यानी औसत कितना हो जाएगा? टोटल बटे 16। इनकी औसत से कितना अधिक खर्च किए? तो 15 व्यक्ति होगा, 16 व्यक्ति ने जो खर्च किए टोटल के औसत से, तो XY16 प्लस 200 कितना हो जाएगा? बराबर जो टोटल हो गया, नहीं हो गया बराबर टोटल, तो एक्स था बराबर एक्स कर दो। इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। 15 छक्का 90, 9000 प्लस 200 बराबर एक्स माइनस, इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे, यहाँ हो जाएगा 9200 बराबर 15x/16। 5 का भाग दे लो पहले तो कायदे से। 5 3 15 हो जाएगा। 5 एकम 5, 4 5 8 4 18 5 90, 2 बचेगा, 5 चौको 20, 0। 3x बराबर हो जाएगा 16, 16 चौको 64, 6 16 8 128, 134, 13 16 एकम 16, 13 29। x बराबर हो जाएगा 3 9 27, 2 3 8 24, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 3 9, 9813 कुछ आ रहा होगा, 28 के समथिंग आ रहा वो बता रहा है ना। 3 9 27, 2 और 3 8 24, 1 3 14, ठीक है, समथिंग इतना आएगा आपका, 28 के समथिंग आ रहा है। तो कितना हो जाएगा? 9813.3। तो बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? इंपोर्टेंट लगाइए, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 12 नंबर देखिएगा। बारह नंबर में लिखा गया विश्वविद्यालय में 20 प्राध्यापकों की औसत आयु 31 साल 6 महीने है। 20 प्राध्यापक हैं, 1 से लेकर कितने हैं? 20 हैं। इनकी जो औसत आयु है, इसका मतलब प्रत्येक कितने कितने का है? 31 ईयर 6 मंथ की। 40 साल 6 महीने के 2 प्राध्यापक विश्वविद्यालय छोड़ दिए। 40 साल अगर 2 व्यक्ति चले गए, कितने कितने के चले गए? 40 साल और 6 मंथ के 2 व्यक्ति चले गए, 2 प्राध्यापक चले गए, तो विश्वविद्यालय में शेष प्राध्यापकों की औसत आयु कितनी होगी? देखो इसका मतलब है यहाँ पे जो लिया गया था वो 31 साल 6 महीने के लिए गए थे। यहाँ पे जो माना गया वो सब कितने कितने के हैं? 31 साल। देखो औसत मतलब होता है मानक स्टैंडर्ड। गुणा भाग कम किया करो, गुणा भाग बहुत ज़्यादा नहीं करना है। ये समझना है कि सब कितने कितने के होंगे? 31 साल 6 महीने के होंगे, सब कितने कितने के? 20 के 20 कितने के? औसत मतलब है कि सबको एक माना गया है, मानक वैल्यू जो है वो 31 साल 6 महीने के हैं। लेकिन जब वो बाहर गए तो वो 40 साल 6 महीने के होकर गए, क्योंकि उनकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी रही होगी दोनों की? 40 साल 6 महीने। तो भाई 31 के जाते तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन 40 से 6 महीने चले गए तो कितने का डिफरेंस है? कितने का डिफरेंस ज़्यादा ले गए, अपने आप से कितना ज़्यादा ले गए? 31 6 से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। अब 31 6 की जगह वो 40 6 वाले चले गए, तो यहाँ पे 9 का अंतर आ गया। कितने का आ गया? 9 का। कितना? 9 ईयर्स का। 9 ईयर्स का डिफरेंस आ गया। 9 ईयर्स ज़्यादा ले गए, 2 व्यक्ति ले गए 9 ईयर्स, 9 दूनी 18 वर्ष ज़्यादा ले गए। कितने वर्ष ज़्यादा ले गए? 2 व्यक्ति ले गए, 9 दूनी 18 वर्ष ज़्यादा चले गए।
बात समझ में आ रही? कितने व्यक्ति चले गए, यहाँ कितने कितने के थे ये लोग, 31 वर्ष 6 महीने के थे। यहाँ पे जो इनकी वैल्यू आकी गई थी मानक वैल्यू, एवरेज मतलब होता है मानक स्टैंडर्ड, मानक वैल्यू सबको यहाँ पे 31 वर्ष 6 महीने का है। सब 31/6 के थे नहीं, लेकिन उनको एवरेज के रूप में कितने कितने के हैं, 31/6 के हैं। जब दो व्यक्ति चले गए 40/6 के चले गए, 40/6 के चले गए तो वो 31/6 के जाना चाहिए तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं पड़ता। अगर 31/6 के ही जाते लोग तो कोई प्रभाव पड़ता हो सकता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन 40/6 के चले गए तो ये एक्स्ट्रा कितना ले गए, 9 ईयर्स ले गए। तो दो व्यक्ति ले गए तो 18 वर्ष एक्स्ट्रा चला गया यहाँ से। अब कितने लोग बचे, दो लोग जाने के बाद, कितने लोगों के बाद जाने के बाद, दो लोगों के जाने के बाद 18 वर्ष चले गए। अब दो लोग 18, अब कितने बचे यहाँ पे, 18 लोग बचे। और 18 लोग बचे, 18 वर्ष चले गए, सब में एक एक का अंतर आया नहीं आएगा। तो अब नया एवरेज होगा आपका, इसमें से आप घटा सकते थे डायरेक्टली, -2, 18 लोग, 18 चला गया, 18 कितने लोगों में बटेगा, 9 में। अगर भैया 18 का घाटा लगा तो 9, अगर सदस्य हमारे पास कितने सदस्य हैं, सॉरी 18 सदस्य हैं, 2 निकलने के बाद कितने सदस्य हैं, 18 सदस्य हैं। तो 18 बटेगा नहीं बटेगा, घाटा लगेगा तो भी बराबर बटेगा और लाभ होगा तो भी बराबर बटेगा। इस नियम के अनुसार हम लोग लगा रहे हैं। 18 का घाटा लगा पूरी कंपनी को, 2 लोग तो निकल गए, अब बचे 18, तो 18 लोग बराबर बांट लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 31 ईयर 6 मंथ -1, मतलब हो जाएगा 30 ईयर और 6 मंथ। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल इस तरीके से भी है, आपको इसी स्टैंडर्ड सवाल लगाना, गुणा भाग नहीं करना है। आपको समझना है कि 1 से लेकर 20 तक लोग जो लोग थे उनकी जो औसत है, मतलब सबको क्या माना गया है, सब कुछ कम कुछ ज़्यादा होंगे, लेकिन सबको क्या माना गया, 31 वर्ष 6 ईयर्स का माना गया, 31 वर्ष 6 माह का माना गया, 31 वर्ष 6 माह का माना गया। इसमें से 2 लोग निकल गए, 2 लोग निकले कितने वाले, 40 और 6 मंथ के, 40 वर्ष और 6 महीने, 40 ईयर 6 मंथ के 2 लोग निकले। कितना, एक व्यक्ति कितना ज़्यादा ले गया, 9 वर्ष ज़्यादा ले गया, 2 व्यक्ति कितना ज़्यादा ले गया, 18 इस कंपनी से ज़्यादा चला गया। अब 18 किसमें बटेगा, सब में बटेगा औसत के, तो 18 में से 18 सबको एक एक का घाटा लगा। अगर पूरी कंपनी में 18 लोग बचे और 18 का ही घाटा लगा, सबको कितना कितना घाटा लगा, एक एक का घाटा लगा, वही एक घटा दिए तो हो गया 31 वर्ष 6 महीने। तो इसका एवरेज होगा, 2 व्यक्ति जाने के बाद जो औसत होगा वो होगा 30 वर्ष 6 महीने। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किसी और मेथड से भी लगा सकते हैं, हाँ, गुणा भाग करके लगा सकते हैं। जैसे हम लोग ऐसा लगा सकते थे, 20 गुणा 20 लोग थे, 31 सही 6 महीना 1/2, 31.5 हो गया। इसमें से कितने लोग चले गए, अब कितने लोग, 2 लोग चले गए, बचे कितने, 18 लोग। कितने लोग बचे, 18 लोग। और 2 लोग कितने वाले गए, 2 लोग कितने वाले गए हम लोग, 2 लोग गए 40 सही, 2 लोग जो गए 40 सही 1/2 वाले चले गए। ये कितने लोगों का आ गया, वो 18 लोगों को, 18 कर दो, कितना कर दो, 18 कर दो। 20 लोग थे इतने वाले, इतने लोग चले गए। यहाँ कितना हो जाएगा, 20 गुणा 31 दूनी 62, 63/2 -2 इंटू 40 दूनी 80, 81/2 बटे कितना आ जाएगा 18। और 18 लोग तो बचे हैं, 2 से ये बचेगा 10, 2 से बचेगा, यहाँ बचेगा कितना 630 -81/18। 10 में से 1 गया, 9 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना, 13 में से 8 गया, 13 में से 9 गया, 4 बचेगा, और यहाँ बचेगा 500। तो 18 × 54, 18 × 54 भागना जाएगा 0, फिर बचेगा 9/18, मतलब 30 वर्ष 1/30 से 1/2 ईयर, मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास, 30 ईयर 6 मंथ। बड़ा हो जाएगा सवाल, बस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा सवाल, हो तो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा 13 नंबर। में लिखा गया है, अशोक और प्रदीप की आयु, अशोक और प्रदीप की आयु जो है 2:3 है। 7 साल बाद अशोक की आयु 25 वर्ष होगी। 7 साल बाद अशोक की आयु कितने वर्ष बाद, 7 ईयर्स बाद। तो मान लें कि इसकी आयु कितनी होगी अभी, 2x, इसकी होगी कितनी, 3x, 2x + 7,
2x प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा 25। तो 2x बराबर 28, x बराबर कितना हो जाएगा 14, x बराबर कितना हो जाएगा 14। अब वो पूछ रहा है प्रदीप की वर्तमान आयु, प्रदीप की वर्तमान आयु कितनी होगी 3x बराबर हो जाएगा 3 गुणा 14 थी 42, कितना हो जाएगा 42, कितना आएगा ओ 25 में 7 जाएगा कितना बचेगा 18 बचेगा, सॉरी हाँ 18 कर लो ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना 9 3 27, कितना आ जाएगा 9 3 27, ठीक है ना, कितना होगा 9 3 27। अच्छा इसको और कैसे लगा था कि एक्स नहीं मानना होता, तो आप समझिए इसको एक्स मिटा दे रहे हैं हम लोग। तो वो कह रहा है 7 वर्ष बाद इसकी आयु, 7 वर्ष बाद इसकी आयु, 7 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी है 25 है। इसका 7 वर्ष पहले आयु कितनी रही होगी इसकी, 7 घटा दो, कितना घटा दो 7 घटा दो, 7 घटाएं कितना आ गया 18। तो यहाँ 2 का मतलब कितना है, 2 का मतलब 18 है, 2 का मतलब कितना है यहाँ पे 18। भाई 7 वर्ष बाद 25 है, 7 वर्ष बाद कितनी है 25 है। अब 7 वर्ष बाद अगर 25 हो रही है, 7 वर्ष बाद 25 है, तो 7 वर्ष पहले कितनी रही होगी 18 रही होगी। 2 का मतलब कितना है 18, 2 9 18, 3 का मतलब कितना हो 3 9 27, ऐसे लग जाएगा, हो पाएगा। अगला सवाल देखिएगा 14 नंबर। चौदह नंबर लिखा गया है 0.75 अनुपात x 5:8, 0.75/x, यहाँ 10 में हटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 25 × 75, 25 × 4 × 4, 4 × 2 8, यहाँ हो जाएगा 5x बराबर 6, x बराबर 5 6/5, x बराबर 5 6 5 12 5 60, 1.20, x बराबर कितना हो जाएगा 1.20। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। 15 नंबर देखिएगा। माना कि 3 संख्याओं का औसत 16 है, यदि 2 संख्याएं 8 और 10 हैं तो शेष क्या है। माना कि 3 संख्याओं का औसत कितना 16 है, माना कि 3 संख्याओं का औसत 16 है, 2 संख्या 8 और 10 है, 3 संख्या का 16 की है, 16 एवरेज है, तो टोटल कितना हो जाएगा 16 तिहाई 48, 16 तिहाई कितना हो जाएगा 48। यदि 2 संख्या 8 और 10 की हैं, इसमें से एक संख्या 8 हो गई, एक संख्या 10 हो गई, अब कितना बचेगा आपका 48 - 8 + 10, बस 48 में से 18 घटा, कितना बचेगा 30 बचेगा। तो शेष संख्या कौन सी होगी 30 की होगी। शेष संख्या कितने की होगी 30 की। बहुत छोटा सवाल है, हो जाएगा। 16 नंबर सवाल देखिएगा। हर्षित और आदित्य के बारे में कहा गया है। हर्षित और आदित्य एक कोचिंग क्लास खोलते हैं। आदित्य की पूंजी हर्षित से 3/2 गुना है। 6 महीने बाद आदित्य ने अपनी पूंजी का 3/4 हिस्सा निकाल लिया और 9 महीने बाद हर्षित ने आधी पूंजी वापस ले ली। वर्ष के अंत में यदि लाभ आपका हुआ है 1,21,800 रुपये का, तो हर्षित द्वारा प्राप्त राशि पता लगाएं। आपको क्या पता करना है, हर्षित द्वारा प्राप्त राशि कितनी है। तो हर्षित और आदित्य कोचिंग क्लास खोलते हैं। हर्षित और आदित्य एक कोचिंग क्लास, कैपिटल का अनुपात देख लो। कह रहा है हर्षित और आदित्य एक कोचिंग क्लास खोलते हैं। आदित्य की पूंजी हर्षित से 3/2 गुना है। आदित्य की पूंजी जो है, आदित्य की पूंजी हर्षित से 3/2 गुना है। आदित्य की पूंजी हर्षित से 3/2 गुना है। 3/2 गुना है तो इसको 2 मान लेंगे तो आदित्य हो जाएगा 30। लिख रहा है आदित्य की पूंजी हर्षित से 3/2 गुना है, तो ये 2 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2x मान लो तो यहाँ 3x मान लो।
टाइम की बात करते हैं। 6 महीने बाद आदित्य ने अपनी पूंजी का 3/4 हिस्सा निकाल लिया। तो आदित्य ने 6 महीने तक, आदित्य की पूंजी टाइम है 6 महीने तक कितना लगा रहा। एक बात और समझिएगा, जो इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा, जो इनके प्रॉफिट का रेशियो होता है वो क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम रेस टू कैपिटल इंटू टाइम। लगाई गई पूंजी कितने समय के लिए लगाई गई, पूंजी बड़ा टाइम, कितनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई गई, कितनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई गई। बात समझ में आ रही है, यही निकालना है, कितनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई गई। तो हम लोग यही बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। अगर हम प्रॉफिट का रेशियो देखें 3x पूंजी, वो कह रहा है 6 महीने बाद आदित्य ने अपनी पूंजी का 3/4 हिस्सा निकाल लिया। 6 महीने बाद निकाला आदित्य ने, 6 महीने 3x लगा रहा होगा, 3x कितना लगा रहा होगा, 6 महीने तक लगा रहा होगा, 6 महीने तक। इसके बाद क्या किया, अब उसने अपनी पूंजी का कितना निकाल लिया है, 3/4 हिस्सा निकाल लिया। अब बचा कितना होगा 3x का, 3/4 निकाला, 3/4 निकाला, 4 में से 3 निकाल लिया तो कितना था, 1/4 बचा होगा। कितना बचा होगा, 1/4, ठीक है ना, कितना बचा होगा, 1/4। ये पूंजी कितने महीने तक लगी रहेगी, 6 महीने तक के। अगर पूरी साल की बात हो तो कितना हो जाएगा, 6 महीने, इतनी पूंजी आपकी लगी रही। तो इसका व्यापार इस तरीके से हुआ। आगे लिख रहा है, और 9 महीने बाद हर्षित ने आधी पूंजी निकाल ली। 9 महीने तक, तो हर्षित की 9 महीने के बाद निकाली, तो 9 महीने तक कितनी पूंजी लगी रही, 2x। इसके बाद आधी पूंजी निकाली, 2x का आधा कितना हो जाएगा, x। भाई 2x में से आधी पूंजी निकाल ली। अब कितने महीने लगा रहा है, 3। यही इनके लाभों का अनुपात है, P1 अनुपात P2 है। क्या है, P1 अनुपात P2, लाभों का अनुपात हो गया। बड़ा भाग कर लो, हो जाए, 2 दूनी 4, 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा कितना, 9 दूनी 18, 18 और 3 21x, 9 दूनी 18 और x 3x इस 2, 18x प्लस 9x/2। यहाँ कितना हो जाएगा, 21x रेस टू 18 दूनी 36, 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45x/2। अगर यहाँ काट दो, 3 7 21, 3 15, 7 दूनी 14, x अनुपात 15, x से x काट दो। रेशियो निकाले, शुरुआत से भी काट सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हमने ऐसा किया था। तो यहाँ हो जाएगा कितना आपका, 14 अनुपात 15। इनकी जो पूंजी का अनुपात लगा था वो 14 अनुपात, सॉरी लाभों का जो अनुपात प्राप्त होगा वो 14 अनुपात 15 होगा। लाभों का जो अनुपात होगा 14 अनुपात 15 होगा। अब पूछ क्या रहा है वो, वर्ष के अंत में यदि लाभ 1,21,800 रुपये हो तो हर्षित द्वारा, और हर्षित की राशि निकालना है। हर्षित की राशि 1 लाख कह रहा है 21,800, 1,21,800, 1,21,800 में वो कह रहा है वर्ष के अंत में यदि लाभ 1 लाख से हर्षित द्वारा प्राप्त राशि क्या होगी। हर्षित द्वारा प्राप्त राशि, हर्षित क्या है, 14 राशि प्राप्त करेगा। टोटल कितने में, 29 में। 29 का भाग दीजिए, 29 दूनी 58, 29 87, 29 चौक 116, 29 चौक कितना हो जाएगा, 116। बच्चे का कितना, 5, 29 दूनी 58। यहाँ बचेगा कितना आपका, 14, 0, 14 दूनी 28, 28 2, 14 चौक 56, 2 58, 58,800। हर्षित को जो लाभ हुआ वो 58,800 रुपये का लाभ हुआ पूरे व्यापार में। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात क्लियर हो पा रही, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 70वां नंबर देखिएगा। एक लड़के के पास 17 नंबर सवाल है। एक लड़के के पास एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। एक लड़के के पास एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, और सिक्कों की संख्या का अनुपात, जो इसके कॉइन्स का अनुपात है वो दिया गया 1:1/2:1/3 है। यदि लड़के के पास कुल 1120 रुपये हैं तब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। सिक्कों का जो अनुपात दिया गया उसको पहले सही कर ले रहे हैं हम लोग, क्लियर। सिक्कों का जो अनुपात दिया गया वो दिया गया 1 तो 1/2 अनुपात 1/3। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ हो जाएगा मान लो 6, 3। सिक्कों का अनुपात 1 हो गया। मान लीजिए सिक्के 6x हैं, 3x हैं और कितने हैं, 2x हैं। रुपया कितना है, अब आप समझिए होता क्या है सिक्कों में, सिक्के की कीमत वर्थ इंटू सिक्कों की संख्या नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल टू अमाउंट होता है।
मान लो हम आपको समझ रहे हैं कि 5 रुपये हैं, एक सिक्के की कीमत 5 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये का सिक्का है और हमारे पास 10 सिक्के, तो कितना रुपये हो जाएगा 50। अमाउंट कितना हो जाएगा 50। इसी कॉन्सेप्ट पे काम करना, वर्थ इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स बराबर अमाउंट। अब यहाँ पे वर्थ जो दी गई है वो दी गई है 1 रुपये, दूसरा दिया गया 50 पैसे, 50 पैसे को लिख सकते हैं 1/2 रुपये और 25 पैसे को लिख सकते हैं 1/4 रुपये। ये कीमत है एक सिक्के की। और नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 6:3:2 में है, मतलब इसको मान लें 6x है, इसको मान लें 3x है, इसको मान लें 2x है। बड़ा करेंगे तो इसका अमाउंट 6x, अगर 1 रुपये के 6 हैं तो 6x हो जाएगा, 3/3/2x और 2x से कटेगा तो 1/2x। टोटल अमाउंट जो आएगा वो आएगा कितना, 6x + 3/2x + 1/2x बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1120। तो गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12x + 3x + x बराबर कितना हो जाएगा 224। 12 3 15 1 16x, 16x बराबर 2240। 16 एकम 16 हो जाएगा, 6 16 चौको 64 140। एक्स की कीमत जो आएगी वो 140 आएगी। अब उसने पूछा क्या है बेटा, पूछा गया 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे सिक्के कितने माने थे हम लोगों ने, ये 3x। 50 पैसे सिक्के कितने 3x थी, तो 3x तो कितना हो जाएगा 3x × 140, 14 3 42 420 सिक्के, कितना हो जाएगा 420, कितना हो जाएगा 420। 50 पैसे वाला यही था ना, कितना हो जाएगा 14 3 42। तो हम लोग को क्या किया, इसका रेशियो निकाल दिया, 6:3:2 हो गया, ठीक है। तो होता है व्यर्थ 1, 6 3 और 2, 6 एकम 6 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा और 2 दूनी 4 1/2 हो जाएगा। इनका टोटल अमाउंट कितना आएगा 6x + 3/2 + 1/2। एलसीएम लिया तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2 × 6 12, 3x, यहाँ हो जाएगा x, 2 का गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 12 3 15 1 16x बराबर हो जाएगा 2240। 16 एकम 16 40। 50 पैसे वाले पूछ रहा था तो 3x माने थे हम लोग, कितना माना था 3x, 14 3 42, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बात क्लियर हो पा रही है। अगला सवाल देखिएगा 18 नंबर। एक व्यक्ति अपनी यात्रा के 5/11 भाग को ट्रेन से जो चल रहा है वो 5/11 भाग को ट्रेन द्वारा, 2/11 भाग बस द्वारा और शेष 24 किलोमीटर। इसके बाद जो रिमेनिंग होता है वो है 24 किलोमीटर। रिमेनिंग पार्ट निकाल लो। रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा, 5 2 7 11 इसकी जो कीमत होगी 5 2 7, 7/11, इन दोनों का योग जो होगा वो 7/11 होगा। कितना होगा, इन दोनों का योग कितना होगा 7/11 होगा। अब यहाँ कितना बचेगा जी, 11 में से 7 घटाओ कितना 4/11। तो हम कह सकते 4/11 भाग बराबर है कितना 24 के, 4 6 24, तो कंप्लीट बराबर हो जाएगा 66। वो दूरी थी वो कितनी थी 66 किलोमीटर की, थी 66 किलोमीटर की। सी ऑप्शन सही होगा, क्या होगा सी, 18 का हो जाएगा सी। 19 नंबर देखिएगा। यदि एक वृत्त और एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है, यदि एक वृत्त और एक वर्ग इसकी त्रिज्या समोलार, क्षेत्रफल समान है तो इसका क्या होगा πr² बराबर a²। तो r²/a² निकाल लो, 1/π। तो यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं हम लोग, r/a बराबर 1/√π हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। वो कह रहा है इनके परिमापों को, परिमाप कितना होता है पेरीमीटर रेशियो, इसका होता है 2πr
इसका होता 4a, 2 से 2 काट दो, यहाँ बचेगा कितना π/2 r/a, यहाँ हो जाएगा π/2, r/a की वैल्यू होता है 1/√π, √π से √π कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा √π/2, मतलब लिख सकते हैं √π/2, ये हो जाएगा इसका अनुपात, हो जाएगा डी ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अगर एक घड़ी को 2880 रुपये बेचा जाए तो विक्रेता को 10% की हानि होती है। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य बेचना चाहिए? 10% यानी मतलब 90% की जो वैल्यू दी गई है वो 2880 है। 10% लाभ कमाना मतलब 110% की वैल्यू चाहिए है, तो 2880 बटे 90 बराबर 110 इंटू 110। यहाँ 0 0 काट दो, 9 3 27, 9 2 18, 11 2 22, 11 3 33, 3520 रुपये। कितना हो जाएगा? 3520 रुपये। तो इसका 10% लाभ कमाने के लिए उसको 3520 रुपये बेचना चाहिए, मतलब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? तो आज का इतना ही। थैंक यू सो मच।